प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मात्राओं में हमने अब तक ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और अंग की मात्रा का प्रयोग करना सीख लिया है। आशा है आप घर पर भी अभ्यास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की हमारी मात्रा है एह की मात्रा। एह की ध्वनि जिसका प्रयोग करने से निकलती है। देख लीजिए, आज का हमारा जो वर्ण है एह, इस तरह से लिखा जाता है एह वर्ण, और इसकी जो मात्रा होती है वह इस तरह से दो बिंदुओं के रूप में लगाई जाती है। जिस भी व्यंजन के साथ, या आप कह सकते हैं जिस भी वर्ण के साथ एह की मात्रा लगाई जाती है वह उस वर्ण के आगे दो बिंदियों के रूप में लगाई जाती है। जैसे आप प्रयोग करके देखिए, अतः, अतः। जैसे एक और उदाहरण देखिए, प्रातः, प्रायः। और देखिए छात्र है, एक है, भव है। फिर दोस्तों, आज की हमारी मात्रा है एह की मात्रा, और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। उदाहरण देख लीजिए, अतः, प्रातः, प्रायः, छात्र है, एक है, भव है। फिर दोस्तों, वैसे तो अंग और अह अयोग वहाँ होते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में अंग और अह को भी मात्रा के रूप में ही स्वीकार किया गया है, और सभी वर्णों के साथ इनका इसी प्रकार से मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अह की मात्रा का भिन्न भिन्न वर्णों के साथ प्रयोग करना सीखते हैं। आइए, अत कैसे प्रयोग करेंगे? अत जमा अह, अत जमा अह, इस तरह से अतः, ये हो गया अत जमा अह, अतः। अंतत, अंतत जमा अह, अंततः, अंततः। अत जमा अह, अतः, अंतत जमा अह, अंततः। मेरे बच्चों, अब देखिए, छह, छह जमा अह, छह, छह जमा अह, छह। अब देखिए, एक जमा, अब हम अंक अह की मात्रा के चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। एक जमा अह हो जाएगा एक है। भव जमा अह, भव है। एक जमा अह, एक है। भव जमा अह, भव है। और देखिए, नम जमा अह
नमः, तप जमा अह, यह हो जाएगा तपह। नम जमा अह नमः, तप जमा अह तपह। छात्र, छात्र जमा अह छात्र है। प्यारे बच्चों, आपने अब तक देखा कि जो अह की मात्रा है इसका प्रयोग उन्हीं शब्दों के साथ किया जाता है जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से ही आए हैं, अर्थात ज्यादातर तत्सम शब्दों के साथ ही अह की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा के बहुत कम शब्द हैं जिनके साथ अह की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बालक जमा अह बालकह। प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, अर्थात बिना थोड़ा सा भी अपना रूप बदले जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और इन्हीं के साथ अह की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्राय जमा अह, प्रायः, प्रात जमा अह प्रातः। फलत जमा अह फलतः। और देखिए पुन जमा अह पुन जमा अह पुनः। फिर दोस्तों, आशा है आप अह की मात्रा का प्रयोग करना सीख गए होंगे। अब मैं कुछ ऐसे शब्द लिखता हूं जिनके साथ अह की मात्रा का प्रयोग बीच में किया जाता है, शब्दों के बीच में ही अह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुहु जमा ख, दुख, दुहु शासन। आगे देखिए दुहु साहस, दुख, दुशासन, दुस्साहस। और देखिए निहि निहि संदेह, निहि संदेह, निशब्द, निहि शब्द, निहि संदेह, निहि शब्द। और देखिए निहि शुल्क, निहि सहाय, निहि संकोच, निहि संकोच। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले
ये वो तत्सम शब्द हैं जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। और देखिए, संभवत जमा है, संभवतः है। इसके अलावा सनई जमा है, यह हो गया सनही, सनही। प्यारे बच्चों, यह थे अह की मात्रा से बनने वाले शब्द। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। और भी देख लीजिए, एक आध क्रमश जमा अह बनता है कर्मशः। प्यारे बच्चों, यह थी आज की हमारी मात्रा अह की मात्रा। अह की मात्रा का चिन्ह दो बिंदियों के रूप में होता है। जो जिस भी वर्ण के साथ अह की मात्रा लगाई जाती है, यह अह की मात्रा का चिन्ह उसके आगे दो बिंदियों के रूप में लगा दिया जाता है। इनको आपने ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। फिर दोस्तों, आज का अह की मात्रा का पाठ यदि आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पहले दोस्तों, हमें नियमित रूप से आपका प्यार और दुलार मिल रहा है, इसे यूं ही बनाए रखिए। हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना यदि आप सीखना चाहते हैं तो नियमित रूप से हमारे पाठों का अभ्यास करें। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।